डियर एनसीसी कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, आपकी जो एनसीसी बी प्रमाण पत्र एवं एनसीसी सी प्रमाण पत्र की परीक्षा होने वाली है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके और आप अपने एग्जाम में बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र में बेहतर ग्रेड के साथ, अच्छे ग्रेड के साथ पास कर सके, अच्छे ग्रेड के साथ प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सके। तो चलिए आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। डियर कैडेट्स, ये प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? योर ऑप्शंस आर श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर और श्री अमित शाह जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। डियर कैडेट्स, वर्तमान समय में हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, वो कौन है? वो है श्री एस जयशंकर जी। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। यस जयशंकर इज सर्विंग इज द 30th मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2019। हमारे देश के वे 30वें जो है विदेश मंत्री और 31 मई 2019 से जो है वे इस पद पर, विदेश मंत्री के पद पर या विदेश मंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर वर्तमान समय में हमारे देश भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वेयर इज द ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? योर ऑप्शंस आर मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और दिल्ली। मुंबई में है, विशाखापत्तनम में है, कोच्चि में है या दिल्ली में है नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय? तो डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज विशाखापत्तनम। जो नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कुल मिलाकर के नेवी के पास 3 कमांड है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउदर्न नेवल कमांड। अब जो ईस्टर्न कमांड है, पूर्वी कमांड है, इसका मुख्यालय कहां पर है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। और यह कमांड जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में सभी नौसैनिक बलों और भारत के पूर्वी तट पर नौसैनिक प्रतिष्ठानों के लिए जिम्मेदार होता है या जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। Who is the current agriculture and farmers welfare minister of India? भारत के वर्तमान कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? आपके विकल्प है ए श्री शिवराज सिंह, बी श्री राजनाथ सिंह, सी श्री एस जयशंकर एंड डी श्री अमित शाह। तो डियर कैडेट्स, वर्तमान समय में हमारे देश के जो कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं वे कौन है? द राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, दैट इज श्री शिवराज सिंह चौहान। The current Minister of Agriculture and Farmers Welfare is Shivraj Singh Chauhan, who is holding the charge of the ministry since 10th June 2024, अर्थात 10 जून 2024 से वे इस पद पर हैं। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो 10 जून 2024 से इस मंत्रालय के प्रभार संभाल रहे हैं। तो राइट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन, श्री शिवराज सिंह चौहान। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। Where is the headquarters of the Central Command of the Indian Army located? भारतीय सेना की जो मध्य कमान है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? Your options are लखनऊ, भोपाल, पुणे और जयपुर। लखनऊ में, भोपाल में, पुणे में या जयपुर में। तो डियर कैडेट्स, जो भारतीय सेना का जो मध्य कमान है या सेंट्रल कमांड कहां स्थित है? दैट इज इन लखनऊ। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इन लखनऊ या लखनऊ में। The headquarters of the Indian Army Central Command is in लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। What is the amount of blood in the human body? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? Your options are 0 to 2 liters, 2 to 3 liters, 5 to 6 liters और 10 to 11 liters, अर्थात 2 लीटर तक, 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर या 10 से 11 लीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियर कैडेट्स, मानव शरीर या हम लोगों के जो शरीर में, एक वयस्क इंसान के शरीर में जो ब्लड या रक्त की मात्रा होती है, खून की मात्रा होती है, कितनी होती है? लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर होती है एक वयस्क मनुष्य में
के शरीर के अंदर रक्त, मानव शरीर में रक्त शरीर की कुल भार का 7% होता है। ध्यान दीजिए, जितना भी आपका वेट होगा, जितना भी आपका वजन होगा, उसका लगभग 7% जो है आपके शरीर में रक्त या ब्लड होता है। और औसतन मानव शरीर में उपलब्ध रक्त की मात्रा जो होती है वह लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर तक होती है। और यदि हम लोग पीएच की बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच होता है, रक्त का जो पीएच होता है, वो 7.4 होता है। तो इस तरह से इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो ब्लड है या रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा या एनडीए का नाम सुना होगा, तो एनडीए या नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय रक्षा अकादमी या भारतीय सैन्य अकादमी। तो ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके कोलकाता में, दिल्ली में, बंगलोर में या पुणे या पूना में। तो डियर कैडेट्स, जो एनडीए है या नेशनल डिफेंस एकेडमी है, भारतीय रक्षा अकादमी है या भारतीय सैन्य अकादमी, वो कहां पर स्थित है? वह पुणे में स्थित है, पूना में स्थित है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनडीए इज लोकेटेड इन खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में, पुणे शहर के खड़कवासला नामक स्थान पर है। तो खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। इट इज द राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए महाराष्ट्र के पुणे जिले के खड़कवासला नामक स्थान पर स्थित है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी। संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी से मतलब है कि यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज द ज्वाइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्सेस। तो इस तरह से एनडीए कहां पर स्थित है या नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? वह महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर के खड़कवासला नामक स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, हु इन्वेंटेड गूगल? गूगल का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है लार्स रैमसन एंड जेम्स रैमसन, लार्स रैसमुसन और जेम्स रैसमुसन। बी है लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन। सी है लार्स रैसमुसन और लैरी पेज। एंड डी है उपयुक्त सभी या सभी लोगों ने मिलकर, जितने नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर के गूगल का आविष्कार किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गूगल है, जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग जो है, जिसका अधिकतम जो एक सर्च इंजन है, जिसका अधिकतम हम लोग यूज करते हैं गूगल का, तो गूगल का आविष्कार किसने किया था? तो गूगल का आविष्कार डियर कैडेट्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने किया था। किसने किया? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने किया। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गूगल की शुरुआत जो हुआ था 1996 में एक प्रोजेक्ट के तहत, रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत, रिसर्च परियोजना के तहत हुआ था। रिसर्च परियोजना के दौरान या प्रोजेक्ट के अंतर्गत लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने जो है ये गूगल का खोज किया, गूगल का आविष्कार किया था। उस वक्त जो थे लैरी और सर्गी जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र थे। तो ध्यान दीजिए, 2 पीएचडी के छात्र कौन कौन से? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इन दोनों ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में गूगल का आविष्कार किया था। तो और कब किया था? 1996 में। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वेयर इज द साउदर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना के जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोची एंड डी दिल्ली। तो डियर फ्रेंड्स, नौसेना का जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? वो दक्षिण में स्थित होगा। और दक्षिण में कौन सा, जितने ऑप्शन देगा उसमें कौन सा ऑप्शन है? दैट इज कोची। जो कोची है, जिसका नाम कोची भी है, हम लोग उसको कोचीन भी कहते हैं, कोची भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो कोचीन या कोची में है। द नेवी हैज द 3 कमांड्स, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड एंड साउदर्न नेवल कमांड। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे साउदर्न नेवल कमांड की। तो उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां पर है? कोची या कोचीन में है। दक्षिण नौसेना कमान भारत की सबसे बड़ी नौसेना कमान और इसका मुख्यालय कोची, केरल में आईएनएस वेंडुरुत्ती में है। तो एक प्रश्न और बन सकता है इससे कि जो नौसेना के जितने भी कमान है उसमें सबसे बड़ी नौसेना कमान कौन है? तो कौन सी कमान है? वो साउदर्न नेवल कमांड या जो है दक्षिणी जो कमांड है नौसेना का, वह जो है सबसे बड़ा कमान है। तो इस तरह से
यहाँ पे आप देखिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, हु इज द करेंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? आपके विकल्प है शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, एस जयशंकर या अमित शाह। तो डियर कैडेट्स, वर्तमान समय में जो सड़क परिवहन मंत्री है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ही इज द नितिन गडकरी जी। सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्री नितिन जयराम गडकरी। उनका पूरा नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी, या श्री, जिनको हम लोग श्री नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। नितिन जयराम गडकरी इज सर्विंग एज द 40th मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014। वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारतीय राजनीतिक है, नितिन गडकरी हैं जो 27 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत है। जो नितिन गडकरी जी है वो 27 मई 2014 से जो है सड़क परिवहन मंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड, भारतीय सेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, शिमला में, पुणे में या जयपुर में। तो डियर कैडेट्स, भारतीय सेना के प्रशिक्षण कमान का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां स्थित है? वो स्थित है हमारे शिमला में। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इन शिमला या शिमला में। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इसको हम लोग ARTRAC के नाम से भी जानते हैं। आर्मी, AR मीन्स आर्मी, TR मीन्स ट्रेनिंग, TRA मीन्स ट्रेनिंग और C फॉर कमांड। तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है, ये जो प्रशिक्षण कमान है, वो कहां पे स्थित है? शिमला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इन 1991। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसे ARTRAC के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शिमला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, श्री एस जयशंकर या फिर श्री जगत प्रकाश नड्डा, या जिनको हम लोग जेपी नड्डा के नाम से भी जानते हैं। तो डियर कैडेट्स, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? श्री जेपी नड्डा जी हैं। सो यहाँ पे आप देखिए डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्री जगत प्रकाश नड्डा या श्री जेपी नड्डा। 11 जून 2024 को श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न संख्या 12, व्हाट डू वी रेट with the network of latitude and longitude line on a survey map? What is the network of latitude and longitude lines on a survey map called? दो प्रश्न हो सकते हैं। सर्वे मैप के रेखाओं ऊपर अक्षांश और दिशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, डायरेक्शंस कहते हैं, डिस्टेंस, ग्रिड रेफरेंस या नन ऑफ दिस। दिशा, दूरी, ग्रिड संदर्भ या इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जो सर्वे मैप होता है उसमें जो अक्षांश और दिशांतर रेखाओं का बीच में जो जाल बना होता है या नेटवर्क बना होता है, उस नेटवर्क हम लोग ग्रिड रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सर्वे मैप पर अक्षांश और दिशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड या रेखा जाल कहते हैं। यह जाल पृथ्वी की सतह पर किसी भी जगह का सटीक पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डेनिस रिची, बेनी स्ट्रप, जेम्स गोसलिंग या चार्ल्स बेबेज। तो डियर किड्स, इसके बारे में आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल programmable computer. He is considered by some to be the father of the computer. क्वेश्चन नंबर 14, बोर डायमीटर इज कॉल्ड, बंदूक की नली के जो कूतर होता है, भीतरी व्यास होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैपेसिटी विथ कैलिबर या थिकनेस। तो जो बंदूक की नली होती है, जो बोर डायमीटर होता है, उसको जो भीतरी व्यास होता है, जिसको कूतर भी कहते हैं, उसको हम लोग कैलिबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, आपको सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कैलिबर। बोर डायमीटर कैन बी कॉल्ड द इनर डायमीटर या कैलिबर। और कैलिबर, बैरल के खोखले अंदरूनी हिस्से को बोर कहा जाता है और बोर के व्यास को इसका कैलिबर कहा जाता है, जिसे आमतौर पर इंच या मिलीमीटर में मापा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द ब्लैक वर्टिकल लाइंस ऑन ए सर्वे मैप? सर्वे मैपों पर खड़े रुख में नीचे खींची गई रेखा, काली रेखाओं को क्या कहते हैं? जो खड़े रुख में या वर्टिकल लाइंस होती है मैप, उससे क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, लॉन्जिट्यूड कहते हैं, नॉर्दर्न या साउदर्न। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उत्तरी रेखाएं या दक्षिणी रेखाएं। तो डियर फ्रेंड्स, जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट लॉन्जिट्यूडनल
लाइन्स या देशांतर रेखाएं, उसको हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द वर्टिकल लाइन्स ऑन ए सर्वे मैप आर लाइन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड आल्सो नोन एज मेरिडियंस, उसको हम लोग मेरिडियन भी कहते हैं। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ। सर्वेक्षण मानचित्र पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, जिनका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई स्थान किसी संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम में कितनी दूरी पर है। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ फॉर ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द www स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में www का क्या मतलब होता है। www जो लिखा होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, वर्ड विथ वेब, वर्ड वाइड वेब, वर्ड वाइड वेब या वर्ड विथ वेब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है उसको आप बात कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा उसमें बी या सी में से कोई एक होगा। बी और सी की जो वर्ड की स्पेलिंग उसको देखिए, पहला जो बी में वर्ड है WORD वो होता है वर्ड मीन सब, और दूसरा जो सी में जो वर्ड है दैट इज WORLD माने वर्ड मीन्स विश्व। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब जो सी ऑप्शन है आपका वो सही है, बिकॉज www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जो कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं उस वेबसाइट में हम देखिए उसका जो एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले www डॉट लिखा होता है, तो उस www डॉट का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है। ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री जगत प्रकाश नड्डा। डियर कैडेट्स, राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्री पीयूष गोयल। जो श्री पीयूष गोयल जी हैं ये वर्तमान समय में वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। द करेंट मिनिस्टर इज पीयूष गोयल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। गोयल टुक्स ओवर फ्रॉम सुरेश प्रभु ऑन 31 मई 2019। वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। गोयल ने 31 मई 2019 को सुरेश प्रभु से पदभार संभाला था। कहने का मतलब है कि इसके पहले जो वाणिज्य उद्योग मंत्री थे वो कौन थे, सुरेश प्रभु जी थे। सुरेश प्रभु जी से 31 मई 2019 को इन्होंने पदभार संभाला था और वर्तमान समय में वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the key objectives of NCC's impact on personality development। व्यक्ति विकास में एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। ऑप्शन है इनहैंसिंग एकेडमिक स्किल्स, शैक्षिक कौशलों को बढ़ावा देना। बी फोस्टिंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना। सी प्रमोटिंग आर्टिस्टिक टैलेंट्स या कलात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। एंड डी डेवलपिंग क्यूलरी एक्सपर्टाइज, रसोई घर कौशलों को विकसित करना। तो कैडेट्स, अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हैं तो आपने सुना ही होगा कि एनसीसी का जो मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। इस तरह से जो बी ऑप्शन आपका फोस्टिंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप दैट इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा, ये सही उत्तर होगा। व्यक्तित्व विकास में जो एनसीसी का जो प्रमुख योगदान है, जितने विकल्प दिए गए इन सभी विकल्पों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है दैट इज द बी ऑप्शन, फोस्टिंग डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे लाइन्स आर शोन विथ विच कलर ऑन ए सर्वे मैप। सर्वे मैप पर रेलवे लाइन किस रंग से दिखाई जाती है। ऑप्शन है रेड लाइन, ब्लैक लाइन, येलो लाइन और ब्लू लाइन। लाल रंग की रेखा, काले रंग की रेखा, पीले रंग की रेखा या फिर नीले रंग से किस कलर से हम दिखाते हैं। सर्वे मैप पर रेलवे लाइन को किस कलर से या किस रंग से दिखाते हैं, लाल से, काले से, पीले से या नीले से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, जो भी सर्वे मैप आपने देखा होगा, सर्वे मैप की जो रेलवे लाइन्स होते हैं वो हमेशा ब्लैक या काले रंग से दिखाए जाते हैं, ब्लैक कलर से दिखाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऑन ए सर्वे मैप रेलवे लाइन्स आर टिपिकली शोन इन ब्लैक कलर। सर्वे मैप पर रेलवे लाइनों को काले रंग में दिखाया जाता है। इसके साथ साथ स्थलाकृतिक मानचित्र में भी रेलवे लाइनों को हम काले रंग से ही दिखाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर आपके ऑप्शन है आपके एंड्रॉइड, यूनिक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर या विंडोज। तो डियर कैडेट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कुछ तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है, वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह एक मुफ्त और ओपन सोर्स मल्टीमीडिया प्लेयर है। यह कई तरह की फाइलों को चला सकता है, जिससे डीवीडी को चला सकता है, ऑडियो, सीडी,
VCD और कई स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स को चला सकता है। AVLC स्पेशली जो है वीडियो चलाने के लिए होता है। इसके साथ साथ जो अन्य जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है और गूगल क्रोम, ये सभी जो है क्या है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो है वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय मिल जाएगी और आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।